नमस्कार भाई बहनों। आज मैं लेके आया हूँ एक बीमारी, पार्किंसन डिसीज़, जो कि आमतौर पर जो व्यक्तियों के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, उसकी कमी की वजह से होता है। तो हम जानेंगे कि भाई बीमारी क्या है, कैसे होती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आइए जानिए ज़रा कि पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर होता है बेजल गैंग्लिया। जो बेसल गैंग्लिया होता है, जो फोर ब्रेन के अंदर बेसल गैंग्लिया होता है, उसके अंदर इन दोनों का बेसल डोपामाइन और एसिटाइल कोलिन का लेवल मेंटेन रहता है। परंतु किसी कारणवश कुछ कॉज ऐसे होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, उनकी वजह से डोपामाइन का लेवल कम होता है। तो शरीर के अंदर देखने को मिलता है ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट होता है और रिजिडिटी। यहाँ हमने देखा है कि डोपामाइन घट गया है तो क्या बढ़ा है, एसिटाइल कोलिन बढ़ गया है। एक बेबी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एसिटाइल कोलिन बढ़ता है तो हमारे शरीर में आते हैं ट्रेमर्स आते हैं। क्या आते हैं? ट्रेमर्स। ट्रेमर्स एक प्रकार के इस प्रकार से ट्रेमर आते हैं, जैसे पिल रोलिंग ट्रेमर, हम सब की बात इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो नॉर्मली क्या है, बेसल गैंग्लिया क्या करता है, डोपामाइन और एसीएच को मेंटेन करके बैलेंस पे रखता है। परंतु डोपामाइन घटेगा तो एसीएच बढ़ेगा, तो एसीएच बढ़ेगा तो ट्रेमर आएंगे, और डोपामाइन घटेगा तो ब्रेडिकाइनेसिया रिजिडिटी होगी। तो हम जाने जरा कि भाई होता कैसे, क्या है कहानी। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर एक नर्व पाई जाती है, सबस्टेनियन नाइग्रा नर्व। उसके दो सेल्स होती है, पार्स कम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलरस। पार्स कम्पैक्टा से सीक्रेट होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम होता है डोपामाइन। अगर डोपामाइन बढ़ता ज़्यादा इंक्रीज होता है तो देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया होता है, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। अगर इसका लेवल कम रिलीज होता है, अगर ये डिक्रीज होता है मतलब कम सीक्रेट होता है, तो इसकी वजह से होगा व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है पार्किंसन डिजीज़। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिलती है, पार्स कम्पेक्टा से रिलीज होता है डोपामाइन, पार्स रेटिकुलर से रिलीज होता है गाबा। एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक एंजाइटी में काम करते हैं, जो एक साइकेट्रिक के अंदर हम पढ़ते हैं। तो हम आइए ज़रा हम जाने ज़रा डिटेल में थोड़ा इसके बारे में, पार्किंसन डिजीज़ होती कैसे है, क्या है इसके कारण होने के। तो आइए ज़रा हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है। इट इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट का डिसऑर्डर है, लीड टू डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इट इज़ अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब न्यूरॉन्स के आपके ब्रेन में कोई डीजनरेशन हो गया है, सेल न्यूरॉन्स में डिस्टर्बेंस हो गया, उसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। ये कैसा है? डिसेबिलिटी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, धीरे धीरे आपके मूवमेंट में डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। पार्किंसन इज़ मोर कॉमन इन मेल, मेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू फीमेल के अंदर कम देखने को मिलता है। इसके सिम्टम कब देखने को मिलते हैं? अब आपके 50 साल की उम्र में इसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं पार्किंसन डिजीज़ के। ये पार्किंसन डिजीज़ क्या है, स्लोली धीरे धीरे होने वाली एक बीमारी है, जो आपको पता ही नहीं चलता। ब्रेन का फंक्शन अल्टर्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, उसका नाम होता है डोपामाइन। तो हम पार्किंसन डिजीज़ देखने को, डिसेबिलिटी न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसको हम देखने को मिलता है। अभी हम जाने गए कि भाई क्या कारण है, कि ये कैसे होता है, क्या कारण है इसे होने के। तो जाइए आइए ज़रा हम जानते हैं। तो इसके कॉज है, कारण है, अभी तक जाना देखा गया, अन्य पता नहीं कैसे होता है। इसके अलावा जेनेटिक्स, दादा में, पिता में, पुत्र में है तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो ब्रेन में जाता है, इंसेफ्लाइटिस वगैरह कुछ भी ब्रेन एंजाइटिस करवाता है, तो भी कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। हेड इंजरी हो गई, अगर हेड इंजरी हो गई तो भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। एथरोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस मतलब वहाँ पे ब्लड की आर्टरी में एरिथ्मा जमा हो गया है, तो ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है, हेड इंजरी की वजह से भी देखने को मिलता है। और क्रॉनिक यूज़, अगर लंबे समय से एंटीसाइकोटिक ड्रग का व्यक्ति मरीज़ ले रहा है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया का मरीज़ है और एंटीसाइकोटिक ड्रग ले, उसमें से ड्रग में से भी हेलोपेडोल ड्रग होती है, अगर वो ले रहा है तो ये हाईली टॉक्सिक ड्रग है। इससे भी क्या होता है, डोपामाइन बहुत कम हो जाता है। तो डोपामाइन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं पार्किंसन डिसीज़। मेन कहानी में क्या रोल क्या है भाई, इसका ये कम होता है तो एक बीमारी देखने को मिली, इसका सिंपल सी बात है, डोपामाइन कम हुआ तो क्या हुआ, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ कैसे होती है कि भाई डोपामाइन कमी की वजह से, कमी कैसे होती है, ये सब कारण है कमी होने के, इतने कारण से हो सकती है डोपामाइन की कमी हो जाती है। तो डोपामाइन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है पार्किंसन डिजीज़। तो है ज़रा आइए ज़रा हम जानें
कभी पैथोफिजियोलॉजी देखें इसकी, तो कैसे होता है, डोपामाइन की कमी कैसे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखें, डिक्रीज डोपामाइन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल्स इज सब्सटेंस नाइग्रा। अभी हमने देखा सब्सटेंस नाइग्रा जो थी, वहाँ से क्या कम हो रहा था, डोपामाइन। इन बेजल गैंग, सबसे नाइग्रा नर्व कहाँ से आती है, बेजल गैंग्लिया से आती है, और मिड ब्रेन, वहाँ से क्या रिलीज होता है, डोपामाइन। और सबसे नाइग्रा सबसे ज़्यादा करता है, वहाँ से रिलीज डोपामाइन कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन का क्या होता है, डोपामाइन कम मिल रहा है तो न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन होता है। इसकी वजह से क्या है, डोपामाइन कम हुआ, डोपामाइन कम सिक्रेट हुआ तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा किसके बीच में, डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई इन बिटवीन बैलेंस हो गया, डोपामाइन कम हुआ और एसिटाइलकोलिन बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इम्पेयर्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल पेथवे। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल पेथवे क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड होता है, जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसको मेंटेन करके चलना होता है। अगर इम्पेयर्ड होता है तो फिर इसकी वजह से क्या देखने को मिला, हमें पार्किंसन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमें पता नहीं चलता वो, अगर वो सिम्टम्स अगर वो देखने को मिले हम फिजिकली किसी मरीज़ को 50 साल के बाद, जैसे वयस बुजुर्ग में ज़्यादा देखने को मिलता है, 50 60 70 65 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो डोपामाइन की कमी इस प्रकार से होती है, कभी बेजल गैंग्लिया से कम सीक्रेट होता है और डोपामाइन, इसकी वजह से बीमारी देखने को मिलती है। तो पार्किंसन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या होते हैं पार्किंसन सिम्टम्स, तो मेनली ये 4 प्रकार के पार्किंसन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है ट्रेमर्स, कि भाई इस प्रकार से ट्रेमर आएंगे, ऐसे 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 रेस्टिक बेड में ट्रेमर आते हैं। इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि डोपामाइन घट गया तो इसका लेवल बढ़ गया। फिर मूवमेंट ब्रेडिकाइनेसिया, मतलब स्लो चलना, मूवमेंट की गति, अब हम चलते हैं उसी गति में धीरे धीरे गति होती है। कोई भी काम करता है उसमें बहुत समय लगता है, क्यों होता है, डोपामाइन की कमी की वजह से। फिर होता है रिजिडिटी, आपके जो बॉडी को गेट होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो रिजिड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इससे आपका जो पोस्चर होता है शरीर का वो इनस्टेबल हो जाता है, ठीक नहीं रहता। तो आइए जरा हम जान, मेनली 3 सिम्टम होते हैं, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी। इसके अलावा होता है पोस्चर इंस्टेबिलिटी। तो हम जानने कि भाई ट्रेमर्स कैसे आते हैं। तो ट्रेमर आएंगे, स्लो ट्रेमर्स आएंगे, एक तरफ ही आएंगे, यूनिलेटरल मतलब एक हाथ में या तो एक ही तरफ आएंगे, ऐसे ऐसे। और कैसे आते हैं ये, रेस्टिंग ट्रेमर, जैसे रेस्ट में अभी मैं बैठा हूँ तो अभी भी मैं ट्रेमर आ रहे हैं, ऐसे 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 ट्रेमर्स आ रहे हैं। रियली बाय पर्पसफुल मूवमेंट, अभी जैसे मैंने अगर ये जैसे मेरे आ रहा है, एक हाथ में आ रहा है ये, तो ऐसे ट्रेमर्स आ रहा है, तो धीरे 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 अगर मेरे को जो पर्पस पेन ले रहा हूँ तो बस ये मेरे ठीक हो जाएंगे, ये ट्रेमर्स ठीक हो जाएंगे। फिर आता है पिल रोलिंग ट्रेमर्स, कैसे आएंगे, पिल रोलिंग ट्रेमर्स। ये कैसे होता है, जैसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे बैठा रहेगा व्यक्ति, कोई बंदा आप देखा होगा, आप गाँव में कोई बुजुर्ग देखोगे, ऐसे ऐसे एक हाथ ऐसे 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 कर रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया हाथ में तो बंद हो जाएगी ट्रेमर्स आने। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज होता है। एसिटाइलकोलिन एक्चुअली आप जानते हो न्यूरल जो जंक्शन होता है न्यूरॉन्स का, वहाँ से रिलीज होता है, 2 सिनेप्स के बीच में जो न्यूरॉन्स जंक्शन होता है वहाँ से रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो अगर इसका लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो क्या आता है, ट्रेमर्स आते हैं। इसके अलावा रिजिडिटी, क्या देखना, रेसिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। कॉग व्हील रिजिडिटी, जैसे मतलब ऐसा लगे कोई व्हील चल रहा है, ऐसे व्यक्ति पूरा रिजिड में चलेगा, मतलब पूरा रिजिड हो जाएगा, उसका फेस मास्क जैसा हो जाए, मास्क लाइक फेस देखने को हमें मिलेगा। ट्रेमर्स, रिजिडिटी। इसके अलावा आता है ब्रेडिकाइनेसिया, मतलब स्लो मूवमेंट होना, स्लोविंग एक्टिविटी, कोई भी काम में बहुत समय लगना। लॉन्ग टू कम्प्लेक्स एक्टिविटी, कोई काम दिया है बहुत समय, क्योंकि धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि उसके शरीर में क्या कम हो गया, डोपामाइन। इसके अलावा लॉन्ग टाइम टू इनिशिएट एक्टिविटी, कोई सी भी काम को करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। तो 3 सिम्टम देख लिए, ट्रेमर्स हो गया, रिजिडिटी होगी, ब्रेडिकाइनेसिया होगा। हमने तीनों आपके बारे में बताया, इसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा आता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, पोस्चर और गेट प्रॉब्लम। जो गेट आपके जो चलते हैं ना, जैसे सीधे हम चलते हैं, नॉर्मली हम चलते हैं, तो क्या होता है, गेट प्रॉब्लम है, एक पैर इधर जाएगा इधर जाएगा, मतलब सही से एक टाइप, मतलब वो डांस करते हैं ना व्यक्ति, वैसा अलग अलग मूवमेंट करते हैं, ऐसा ऐसा पोस्चर और गेट में प्रॉब्लम होगा। हम सीधा रेखा में चल नहीं पाएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम, गेट प्रॉब्लम होगा। स्टैंड विथ बेंड हेड, अगर खड़ा रहेगा तो उसका जो हेड मुड़ा हुआ होगा, उसका गेट सफल, मतलब सही सफलिंग गेट होगा, मतलब सही से वो चल नहीं पाएगा।
इसके अलावा माइक्रोग्रेफिया देखने को मिलेगा, जैसे बड़ा अक्षर लिखा, बड़ा लिखा, अभी छोटा 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 छोटा, इस तरह से वो लिखेगा। डिस्फेजिया होगा, मतलब निगलने में तकलीफ आएगी। ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह में झाग आएंगे, झाग बाहर आएंगे मुख से। डिस्फोनिया, मतलब उसको स्पीक बोल पाने में तकलीफ देखने को मिलेगी। ये सब का खेल किसकी वजह से हो रहा है? डोपामाइन घट गया है शरीर के अंदर। हम बीमारी के बारे में बता रहे हैं आपको भी, ये पार्किंसन डिजीज़ कैसे होती है नॉर्मल। तो इस प्रकार से होता है। तो भाई डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब इसकी जांचें करवाते हैं। पेशेंट मरीज जाता है अस्पताल के अंदर, तो डॉक्टर साहब क्या जांचें करेगा? सबसे पहले डॉक्टर साहब बोलेगा, जांचें करेगा, देखेगा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, देखेगा इसकी हिस्ट्री लेगा, भाई कब से है तुम्हें, पिताजी को मरीज आपके पिताजी को, आपके पिताजी को है, किसको दिक्कत थी, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसको पूरा देखेगा क्या दिक्कत है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेगा, अगर वो जो हमने 4 सिम्टम बताए, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनिस, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, इनमें अगर 2 सिम्टम पेशेंट को आ रहे कॉन्स्टेंटली, तो समझना कि व्यक्ति को क्या है, पार्किंसन डिजीज़ है। इसके अलावा ब्रेन का सीटी स्कैन करा, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं हो गया, डोपामाइन बहुत कम रिलीज हो रहा है, और उसे पेट स्कैन करवाना है। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मली हो जाती। फिर डॉक्टर साहब बोलते चलो इसका भाई अब पता लग गया कि भाई मरीज़ को क्या है, पार्किंसन डिजीज़ है, तो चलो इसका करवाते हैं हम मैनेजमेंट चेक करते हैं। तो मैनेजमेंट डॉक्टर साहब चेक करते, मैनेजमेंट करवाते हैं। तो मैनेजमेंट में डॉक्टर का माइंड में सबसे पहले बात क्या आएगी कि भाई इसके व्यक्ति के डोपामाइन घट रहा है और एसिटाइलकोलाइन बढ़ रहा है, तो इसका मेन पर्पस क्या करना है, उसको डोपामाइन को बढ़ाना है और एसिटाइलकोलाइन घटाना है। तो हमारा वो बैलेंस था ना, वो बेसल गैंग्लिया में, उसको बैलेंस में दोनों को बराबर रखना है, 50-50% दोनों तरफ होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो देगी, हम ड्रग देते एंटी पार्किंसन ड्रग। जो पार्किंसन हो रहा है, जो डोपामाइन घट रहा है, तो एंटी पार्किंसन हो रहा है, इसको पार्किंसन को ठीक करने के लिए हम ड्रग देते हैं, लीवोडोपा देते हैं। ये अकेली देनी होती है, परंतु क्या होता है साथ में हमें कार्बिडोपा भी देनी है। अगर इसको हम अकेले दे देंगे तो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे जो ब्लड के अंदर डी कार्बोक्सिलेक्स इनहिबिटर होता है, डी कार्बोक्सिलेस एंजाइम होता है, तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव करता है और ब्लड में रिलीज हो जाता है, तो ब्रेन तक जा नहीं पाएगा ये लीवोडोपा। अगर ब्रेन तक जाएगा, लीवोडोपा एक्टिव हो गया, तो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस नहीं करने देगा लीवोडोपा को। अगर क्रॉस नहीं करने देगा तो ब्रेन में जाएगा नहीं, तो डोपामाइन को बढ़ाएगा नहीं। इसके लिए साथ में हमें किसको देना है, कार्बिडोपा। ये क्या कर दी है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दी है और इसको बोलेगा तू भाई जा आराम से, मैं इस एंजाइम को एक्टिवेट नहीं, अगर ये एक्टिवेट होता है तो इसको एक्टिवेट कर देगा, ब्लड में रह जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता, तो इसको इनहिबिट कौन करता है, ये, और ये सीधा चला जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के लिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, और इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड ब्रेन बैरियर में चला जाएगा और वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो हम अगर डॉक्टर साहब लीवोडोपा दे तो साथ में कार्बिडोपा भी देंगे, इसलिए साथ में कॉम्बिनेशन ड्रग देते हैं, क्योंकि ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करवा के ब्रेन में भेज देंगे। तो पहला काम तो इसके डोपामाइन बढ़ा देगा। इसके अलावा हम जो अभी ड्रग हो रहे हैं, एसिटाइलकोलाइन ज़्यादा रिलीज होता है, उसको रोकने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, बेंजोट्रोपिन ड्रग्स ग्रुप से देते हैं। तो ये क्या करेगी, कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो बढ़ रही है, सलाइवा हो रहा था, वो ट्रेमर्स वगैरह आ रहे थे, ड्रूलिंग वगैरह हो रहा था अभी, उसको कम करेगा। तो ये मेनली 2 ड्रग देते हैं, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, डॉक्टर साहब के थ्रू हम देते हैं। और डॉक्टर साहब याद रखते हैं कि भाई हमेशा अगर पेशेंट हमारे लीवोडोपा टैबलेट ले रहा है तो इसके साथ में हमेशा पायरोडॉक्सिन टैबलेट को क्या अवॉइड करना, नहीं लेना है। लीवोडोपा के साथ में क्या नहीं लेना है, पायरोडॉक्सिन ड्रग को नहीं लेना है। ये क्या करती है, इसको ब्लड में क्या करती है, एक्टिव करवा देती है। तो एक्टिव कर देगा तो इसमें से रिलीज़ हो जाएगा और ये लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो सीधा कहाँ ब्लड में रहेगा, वो अपना काम नहीं कर। इसलिए हमेशा अवॉइड करनी होती है। पायरोडॉक्सिन B6 विटामिन टैबलेट होती है, इसको लीवोडोपा के साथ में नहीं देना होता है। तो आमतौर पे मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि भाई पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है। पार्किंसन डिजीज़ एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर डोपामाइन की कमी हो जाती है। डोपामाइन की कमी कैसे होती है, मैंने उसके कारण बता दिए, इसके मैनेजमेंट बता दिए वगैरह। इसी प्रकार से मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।